बिहार में जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा जब से सामने आया है तब से सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन अब इस मुद्दे पे एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस मुद्दे पर दखल दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय ने। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने पूरी रिपोर्ट को फर्जी करार किया है। राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय ने सर्वे पर नाराजगी जताई है। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने दावा किया है कि गणना प्रक्रिया के दौरान उनसे ब्यौरा ही नहीं लिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया था कि मतगणना के दौरान उनकी जाति और अन्य विवरण पूछने के लिए कोई भी उनके पास पहुंचा ही नहीं। रेशमा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ट्रांसजेंडर लोगों की आबादी केवल 825 है, जबकि 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी 42,000 से अधिक थी। उनका कहना है कि ये कैसे संभव है कि पिछली जनगणना में जब ट्रांसजेंडर 42,000 से ज़्यादा थे तो अब सिर्फ 825 हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वेक्षण में अधिकारियों ने बिहार में सभी ट्रांसजेंडरों की पहचान नहीं की, उनकी तो गिनती भी नहीं हुई। किसी ने उनसे उनकी जाति के बारे में नहीं पूछा। वास्तविक संख्या के लिए तो स्टेशन और प्लाजा पर जाना चाहिए था। साथ ही रेशमा ने कहा है कि तीसरे लिंग का उल्लेख कॉलम 22 में किया गया है, जो कहता है कि यह आबादी का सिर्फ 825 यानी कुल 0.0006% है। ये बिल्कुल फर्जी है। यदि वे वास्तविक संख्या जानना चाहते हैं तो उन्हें पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और टोल प्लाजा पर जाना चाहिए था। अब पूरे सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रांसजेंडर रेशमा की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई है। रेशमा ने कहा कि चूंकि उनका सर्वेक्षण नहीं किया गया इसलिए उन्होंने पहले ही पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ अन्याय किया है। रेशमा ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोग शुभ अवसरों पर लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर उनके साथ अन्याय होता है तो वो श्राप भी देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अप्रैल में जातिगत जनगणना पर जब चर्चा हुई थी तब भी रेशमा ने कहा था कि ट्रांसजेंडर बेशक कोई जाति नहीं है, लेकिन उनकी गिनती अलग से होनी चाहिए। अब जब जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई है तब रिपोर्ट देखकर उन्होंने और भी आक्रामक रुख अपना लिया है और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बता दें कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण को लेकर एक और याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। यूथ फॉर इक्वलिटी और एक सोच एक प्रयास जैसे एनजीओ इस मसले पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इन दोनों एनजीओ ने जातिगत सर्वे रिलीज नहीं करने के लिए अदालत से पहले ही गुहार लगाई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर की है और 6 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दी है। इसी के साथ अब रेशमा प्रसाद की याचिका पर भी कोर्ट क्या रुख करेगी यह देखने वाली बात होगी। जातिगत जनगणना के खिलाफ कोर्ट का रुख भी इस बात को तय करेगा कि राजनीतिक दल इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।